अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हसन फारूक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, जैसा कि आज की वीडियो भी हमारी पेस्टल फ़ॉन्ट के हवाले से है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सेकंड पार्ट को हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इंशाल्लाह सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वाला पार्ट होपफुली आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। जिन अहबाब को समझ में नहीं आया था, चंद एक लोगों ने मुझसे कांटेक्ट कर लिया था और उनका भी होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बेसिक पेयरिंग को डिस्कस किया था, और आज की जो हमारा पार्ट सेकंड में है, इसमें हम लोग एडवांस पेयरिंग को डिस्कस करेंगे। एडवांस पेयरिंग को मैंने दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया है, ए और बी। ए वाले पार्ट में हम लोग दो पेयरिंग को डिस्कस करेंगे जेंडर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि हमारे पास कौन सी म्यूटेशन का या कौन सी कॉम्बिनेशन का जेंडर मौजूद है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट वाली पेयरिंग को पहले डिस्कस करते हैं। तो जब हम लोग पेस्टल फॉन की फ़ीमेल को फॉन मेल से पेयर करते हैं, तो इसके रिजल्ट्स में हमारे पास यूजुअली सब के सब जो यंग्स आएंगे वो फॉन ही आएंगे। और इनमें जितने भी फ़ॉन में जो मेल्स आएंगे वो हमारे लिए वैल्यूएबल होंगे। जो फ़ॉन फीमेल्स होंगी वो सिंपली फ़ॉन ही कहलाएंगी। इनको इन फ़ॉन फीमेल्स को ये कह के हरगिज़ मत सेल कीजिएगा कि ये पेस्टल की स्प्लिट हैं। फ़ॉन फीमेल्स पेस्टल की हरगिज़ स्प्लिट नहीं होंगी, लेकिन जितने भी फ़ॉन मेल्स आएंगे वो वो पेस्टल के स्प्लिट हो जाएंगे। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आएंगे, और यहाँ पे हमारे वैल्यूएबल जो हैं सिर्फ मेल होंगे आगे पेस्टल फ़ॉन की वर्किंग के लिए, क्योंकि अब हमें पेस्टल फ़ॉन का मेल प्रोड्यूस करवाना है और फीमेल तो ऑलरेडी हमारे पास थी। कोशिश करें कि जो मदर के साथ पेयरिंग ना करें। अगर आपके पास पेस्टल फ़ॉन की एक और फीमेल है, तो फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे पास फ़ॉन मेल आए हैं जो कि पेस्टल के स्प्लिट हैं, इनको पेयर करें आप दूसरी पेस्टल फ़ॉन फीमेल से। अगर नहीं है तो फिर मजबूरन आप उसको उसकी मदर से ही, उसकी माँ से ही पेयर कर दें। तो जब हम लोग फ़ॉन मेल जो कि पेस्टल का स्प्लिट है, फर्स्ट जनरेशन से हमें मिला है F1 से, उसको जब हम लोग पेस्टल फ़ॉन की फ़ीमेल से पेयर करते हैं, तो इन दोनों के रिज़ल्ट से हमारे पास सेकंड जनरेशन के अंदर पेस्टल फॉन के मेल फीमेल दोनों आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट में पेस्टल फॉन मेल है, सेकंड में पेस्टल फॉन फीमेल है। इसी तरह फॉन मेल फीमेल भी दोनों आएंगे। इस पेयरिंग में जो कि सेकंड जनरेशन है हमारी, इस पेयरिंग में जितने भी फॉन मेल्स आएंगे वो पेस्टल के स्प्लिट हो जाएंगे, जो कि फिर से दोबारा वैल्यूएबल हैं आगे की वर्किंग के लिए, या अगर आप इसको सेल करना चाहें। और जितनी भी फ़ॉन फीमेल्स आएंगी वो सारी की सारी नॉर्मल फ़ॉन फीमेल्स ही कहलाएंगी, जो कि पेस्टल की स्प्लिट नहीं होंगी। तो सेकंड जनरेशन में हमें पेस्टल फ़ॉन मिल जाएंगे इस तरीके से। तो ये थी हमारी एडवांस पेयरिंग की अ, एक कैटेगरी की फर्स्ट पेयरिंग। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ए पार्ट की सेकंड पेयरिंग। अब अगर आपके पास पेस्टल फ़ॉन का मेल है, जो कि बहुत ही कम चांसेस है कि लोगों के पास हो, कोशिश करें जिनके पास पेस्टल फ़ॉन का मेल है वो पेस्टल फ़ॉन की फ़ीमेल ही ख़रीद लें। अगर नहीं पॉसिबल तो फिर आपको इसको फ़ॉन फीमेल से पेयर करना पड़ेगा। तो जब आप पेस्टल फ़ॉन मेल को फ़ॉन की फ़ीमेल से पेयर करते हैं, तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के अंदर जितने भी मेल्स आएंगे वो फ़ॉन आएंगे, और जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो पेस्टल फ़ॉन आएंगी विजुअली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों कैटेगरीज वैल्यूएबल हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ॉन मेल आए हैं वो पेस्टल के स्प्लिट हैं, वो आगे की वर्किंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये मेल्स हमारे आगे पेस्टल फ़ॉन फीमेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास पेस्टल फ़ॉन का मेल था इस पेयरिंग में और फीमेल हमारे पास नहीं थी,
तो इस तरीके से इस पेयरिंग में फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही हमारे पास पेस्टल फॉन की फीमेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। सो सेकंड पेयरिंग जो करने की ज़रूरत आपको जब पड़ेगी तो डेफिनेटली इन्हीं बच्चों में से पेस्टल फॉन जो फीमेल आई है उसको आप उसके फादर से पेयर कर दें तो आपके पास मेल फीमेल पेस्टल फॉन के दोनों प्रोड्यूस हो जाएंगे इस तरीके से। सो इस तरह से हमारी एडवांस पेयरिंग की ए कैटेगरीज कंप्लीट हुई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांस पेयरिंग की बी कैटेगरी। इसी तरह मैंने बी कैटेगरी को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है जेंडर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो इसमें भी दो पेयरिंग्स हैं। तो चलिए हम लोग पहले वाली पेयरिंग को डिस्कस करते हैं। एनीवेज पेस्टल फॉन की आपके पास फीमेल है, तो जब हम लोग पेस्टल फॉन की फीमेल को नॉर्मल पेस्टल मेल से पेयर अप करते हैं तो इसके रिजल्ट में फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमें सारे के सारे विजुअली यंग जो है आएंगे वो पेस्टल आएंगे। तो इसमें जितने भी पेस्टल यंग्स आएंगे सारे के सारे पेस्टल यंग्स हमारे फॉन के स्प्लिट हो जाएंगे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। तो फर्स्ट पिक्चर्स आप जो देख रहे हैं वो दोनों मेल्स की हैं और सेकंड लास्ट जो दोनों पिक्चर्स हैं वो दोनों फीमेल्स की हैं। तो इन शॉर्ट जितने भी पेस्टल मेल जो पेस्टल यंग्स आएंगे वो सारे के सारे फॉन के स्प्लिट हो जाएंगे। अब हमें पेस्टल फॉन मेल भी प्रोड्यूस करवाना है, तो इसके लिए हमें एक सेकंड पेयरिंग करना पड़ेगी जिसमें हम लोग फर्स्ट जनरेशन से ये पेस्टल मेल जो कि फॉन का स्प्लिट है इसको लेंगे और इसको हम लोग पेस्टल फॉन फीमेल के साथ पेयर कर देंगे। इसी तरह कोशिश कीजिएगा कि दूसरी पेस्टल फॉन फीमेल अगर आपके पास है तो उससे पेयर करें, अगर नहीं तो फिर मजबूरन आपको इसकी मदर से ही पेयर करना पड़ेगा। तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास सेकंड जनरेशन के अंदर पेस्टल फॉन के मेल्स भी आएंगे, नॉर्मल पेस्टल के भी मेल आएंगे और इसी तरह पेस्टल फॉन की फ़ीमेल और नॉर्मल पेस्टल फॉन की फीमेल्स भी आएंगी। मतलब सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे पास पेस्टल फॉन मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे और जितने भी नॉर्मल पेस्टल्स जो ग्रे पेस्टल हैं वो आएंगे वो फॉन के स्प्लिट होंगे। तो फर्दर आप इन पेस्टल को अच्छी प्राइस में सेल भी कर सकते हैं या आगे फर्दर आप अपनी वर्किंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की आपस में पेयरिंग से फिर आपके पास आगे जो है पेस्टल फॉन भी प्रोड्यूस होंगे और नॉर्मल पेस्टल्स भी प्रोड्यूस होंगे। अब बी कैटेगरी की हम लोग सेकंड पेयरिंग को डिस्कस करते हैं। सेकंड पेयरिंग में आपके पास पेस्टल फॉन का मेल तो है लेकिन पेस्टल फॉन की फ़ीमेल नहीं है, और अगर आपके पास नॉर्मल पेस्टल की फ़ीमेल है उसके साथ पेयर करते हैं मींस के अगर आप अपने पेस्टल फॉन मेल को नॉर्मल पेस्टल फीमेल से पेयर करते हैं जो कि ग्रे पेस्टल भी कहलाती है, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास बी कैटेगरी की फर्स्ट वाली पेयरिंग की तरह इस वाली सेकंड पेयरिंग में भी सारे के सारे यंग्स पेस्टल विजुअली आएंगे और सारे के सारे यंग्स फॉन के स्प्लिट हो जाएंगे, यानी फॉन का जीन कैरी कर रहे होंगे। अब हमने पेस्टल फॉन प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए हमें इसके ही यंग में से जो पेस्टल विजुअली फीमेल्स आई हैं जो कि फॉन की स्प्लिट हैं उनको हमें इस पेस्टल फॉन मेल से पेयर करना होगा। तो जब हम लोग पेस्टल फॉन मेल को फर्स्ट जनरेशन से आने वाली पेस्टल फीमेल्स जो कि फॉन की स्प्लिट हैं उनसे पेयर करते हैं तो उनके रिजल्ट में हमारे पास विजुअली पेस्टल फॉन भी प्रोड्यूस होते हैं दोनों मेल फीमेल, और इसी तरह नॉर्मल पेस्टल्स भी प्रोड्यूस होंगे और जितने भी नॉर्मल पेस्टल प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे फॉन के स्प्लिट हो जाएंगे आगे की वर्किंग के लिए जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इस सेकंड जनरेशन में जाके आप अपनी पेस्टल फॉन्स फीमेल्स भी हासिल कर सकते हैं। ये थी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जेंडर्स के हवाले से कि आपके पास कौन सा जेंडर अवेलेबल था, तो उस हिसाब से अगर हम लोग उसको फलां म्यूटेशन से
पेयर करते हैं तो क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको सामने रखा जाए। और सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होगी इन अगर फिर भी कुछ चीज़ें नहीं क्लियर होती, आप फ्रैंकली कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालात के जवाब देने की। और इंशाल्लाह जी अब अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। होपफुली मेरी नेक्स्ट वीडियो शायद अगेट पे हो या अगेट फ़ोन पे हो, इन दोनों को ही मैं डिस्कस करूँगा। सो मेरे ख्याल में पहली वीडियो मेरी अगेट पे ही होगी, ताकि पहले पता हो कि अगेट क्या है, या अगाट भी कुछ लोग अरबिक में मे बी अगाट कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग अगेट ही पढ़ते रहे हैं। कोई भी प्रोनाउंसिएशन हो, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो इसी टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।